अचानक चुनाव में जाने का फैसला किया और 3 नवंबर को एलजी को सरकार न बना पाने की अपनी लाचारी वाली चिट्ठी भी सौंप दी। तब सभी हैरान थे कि बीजेपी ने आखिर दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि खुद एलजी नजीब जंग ने दिल्ली में सरकार बनवाने की संभावनाएं वो लगातार तलाश रहे थे। बीजेपी ने अब इस रात से पर्दा उठा दिया है और इसी के साथ बीच बहस में ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव से पहले ही नई दिल्ली की अपनी सीट हार गए केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की अपनी सीट हार गए। रोहड़ी सीट से आपके विधायक राजेश गर्ग को करारी शिकस्त मिली। आपके युवा नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी ग्रेटर कैलाश की सीट से बड़ी हार मिली। पूर्व कानून मंत्री और आपके बड़े नेता सोमनाथ भारती का मालवीय नगर सीट से सूपड़ा साफ हो गया और मॉडल टाउन से आपके विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज हारून यूसुफ को बल्ली मारान की सीट से हरा दिया। ओखला सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान को चुनाव हराकर सबको हैरान कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक हमें क्या हो गया। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ और हमने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े विरोधियों की हार भी तय कर दी। तो जवाब जानने से पहले ये भी सुन लीजिए कि दिल्ली में इस बार बनी है पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी की सरकार। चलिए अब हम आपको सस्पेंस के सियासी खेल में और नहीं उलझाएंगे। सच ये है कि बीजेपी ने छठ पूजा के दौरान दिल्ली की सभी 70 सीटों पर बड़ा सर्वे किया था। ये ठीक उस वक्त की बात है जब एलजी नजीब जंग दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे थे। उसी सर्वे में इन सारे सूरमाओं का सफाया हुआ है। उसी सर्वे के नतीजों के मुताबिक अगर दिल्ली में आज चुनाव हो जाएं, तो दिल्ली में बीजेपी को करीब 43 से 48 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 28 सीट से गिरकर 19 पर सिमट सकती है। सर्वे में कांग्रेस की सीटें 8 से बढ़कर 11 जरूर हो रही हैं। बीजेपी के सर्वे की माने तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार पार्टी का वोट प्रतिशत भी 34 से बढ़कर करीब 41% हो सकता है। बीजेपी ने अपने सर्वे में विनोद कुमार बिन्नी की सीट लक्ष्मी नगर को भी जीतने का दावा किया है। इसके अलावा बीजेपी शालीमार बाग, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, तिलक नगर, पटेल नगर और हरिनगर सीट भी जीतने का दम भर रही है। ये फैसला लोग करते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी अपनी पीठ थपथपा रही है। उनकी 48 सीटें, आम आदमी पार्टी कहती है 60 है। हम तो इसलिए नहीं करा रहे कि विधानसभा की स्ट्रेंथ 150 हो जाएगी। अगर हम भी कहें कि 50 सीटें हमारी आ रही, तो अगर कोई खुश ऐसी चीजों से रहना चाहता है तो उसको रहने दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में झूठ का कंपटीशन हो रहा है। कौन कितना बड़ा झूठ बोलेगा। एक कह रहा कि मैं डाल पर हूं, दूसरा कह रहा मैं पात पर हूं। उन दोनों में इस सर्वों का किसका सही है किसका गलत है, आप इस बात से खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। कांग्रेस ने न कभी इस तरह की बातें की, न कोई सर्वे करवाए। बीजेपी सूत्रों की माने तो चुनाव में जीत का यकीन होने के बाद ही पार्टी ने 3 नवंबर को एलजी से गुपचुप मिलकर चुनाव कराने की चिट्ठी सौंपी थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि दिल्ली में वो युवा जो साल भर पहले केजरीवाल से प्रेरित थे, वही अब मोदी लहर पर सवार हैं। महंगाई कम होना और पेट्रोल डीजल के गिरते दाम भी बीजेपी की सीटों में इजाफा कर सकते हैं। बस मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम बहुत शानदार सरकार लेकर के आएंगे। लेकिन
हैरानी इस बात की है कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी को इतनी ही सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की 45 से ज्यादा सीट आ रही है। आम आदमी पार्टी की 45 से ज्यादा सीट आ रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी और आपके दावे में किसका दावा ज्यादा दमदार है। क्या केजरीवाल सचमुच नई दिल्ली की अपनी सीट हार जाएंगे? क्या वाकई दिल्ली में बनेगी इस बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार? सौरभ अग्रवाल के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस सर्वे की माने तो दिल्ली में कम से कम बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन वास्तव में क्या राहें इतनी आसान है बीजेपी के? इसी मुद्दे पर करेंगे हम बीच बहस की शुरुआत। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव जी जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। कांग्रेस के एमएलए आसिफ मोहम्मद खान जी, जिनको हरा रही है बीजेपी इस सर्वे में, वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। विनोद कुमार बन्नी जी लक्ष्मीनगर की अपनी सीट हार रहे हैं क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार जीत रहा है, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एमएलए हैं लक्ष्मीनगर से। और हमारे साथ रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपसे ही ये सवाल है। आपने तो अपनी पार्टी को छोड़ दें तो जितने भी दिग्गज हैं दूसरी पार्टियों के, सबको हरा दिया, ऐसा संभव है क्या? पार्टी कई तरह के सर्वे करते हैं और ये पार्टी का सर्वे में जो आया है वो मीडिया को शेयर किया है। मीडिया इसको एक खबर बना के चलाती है तो अच्छी बात है। ये जो आंकड़े जो आप दे रहे हैं, इसको देखने के बाद मुझे लगता है ये सर्वे, क्योंकि मैं भी सर्वेक्षण बहुत सालों से करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं ये जो सर्वे में जो आंक रहे हैं बीजेपी के समर्थन, मुझे विश्वास है हमारी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होगी। तो इसलिए तो ये सर्वे जो भी सर्वे का नतीजे पब्लिक किया गया, मैं समझता हूं ये काफी हद तक ये सच्चाई के करीब जो नतीजे हैं वैसे दिख रहे हैं। और लेकिन वास्तविक स्थिति में मैं समझता हूं भाजपा और आगे जा सकती है। हरियाणा में हम 4 सीट से 46 का छलांग मार सकते हैं। दिल्ली में क्या 32 से हम 50 के ऊपर नहीं जा सकते हैं? तो ये पूरी हरियाणा 70 और सीट आने जा रही है क्या बीजेपी की दिल्ली में? बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर हरियाणा के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली की तुलना हम करेंगे फिर तो पूरी 70 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए। हाँ जी चित्रा जी, लोकसभा चुनावों में नतीजे इस प्रकार के ही आए हैं। लोकसभा चुनाव में 70 में से 60 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी और हमारी जो 93 की जो हमारी जीत थी उसमें हमने 49 सीट जीते हैं, 49 सीट जीते हैं। तो आप किसी प्रकार का देखें तो 50 का आंकड़ा पार करना कोई बड़ी चुनौती मुझे नहीं दिखती है। लेकिन नरेंद्र मोदी लहर के लिहाज से मुझे ये काफी सच्चाई से आप लोग मान रहे हैं कि बीजेपी की नैया दिल्ली में भी पार होने वाली है। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान जी ओखला सीट से आपको हरा रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि 8 से आप लोग 11 हो रहे हैं। देखिए, मैं नरसिम्हा जी को बता दूं कि शायद ये ओखला ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो दिल्ली के इतिहास में आपके कैंडिडेट को इससे पिछले इलेक्शन में कुल 2500 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिले थे और इस बार भी आपका कैंडिडेट वह 3rd पोजीशन पे था। मैं समझ रहा हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। आपकी स्ट्रेटेजी यह है कि सेकुलर वोट का डिवीजन करके और आप कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। ओखला की जनता कोई हरियाणा या महाराष्ट्र की जनता नहीं है, बहुत सूझबूझ रखती है। ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह से आप बना रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देगी ओखला की जनता। और पिछली बार 28,000 वोटों से उन हालात में जब कांग्रेस का दिल्ली में बहुत कम मार्जिन से लोग जीते, तभी भी मैं पिछली बार भी 28,000 वोट से जीत कर आया था, जो दिल्ली में शायद जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले थे। तभी मैं जानता हूं कि अभी 2 दिन पहले जो मदनपुर खादर में एक हरकत की गई है, जिस तरह से वहां कम्युनल टेंशन एक पैदा करने की कोशिश की गई है, शायद आप ये समझते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के और हम वहां सीट हासिल कर लेंगे। दिल्ली ओखला की जनता ये कभी भी अपने वोट का डिवीजन नहीं करेगी और एक मत होकर थम्बी मेजोरिटी से उन कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ वोटिंग करेगी। नरसिम्हा राव जी,
आप आसिफ जी, आपको अपने क्षेत्र में हार देकर इस प्रकार के आपके टिप्पणी होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण देता हूं। एक टेक्निकल बात अथॉरिटी दी है सर्वेक्षण करने के आपको करने की आप जेब में रखिए ना। टिप्पणी सुनिए, उसके बाद आप अपने सर्वेक्षण को जेब में रखिए। नहीं, और मैं आपको भी एडवाइस दे रहा हूं और अरविंद केजरीवाल जी को भी दे रहा हूं। आप ये अपने सर्वेक्षण जो है आसिफ जी, आप फोल्ड करके और जेब में रखिए। इलेक्शन के बाद जनता इलेक्शन में ये डिसाइड करेगी। ये तो इलेक्शन के बाद आपके साथ हम बैठेंगे। नरसिम्हा राव जी, ऐसी हमारी जानकारी है, ये सर्वे आपने ही करवाया है, आपके नेतृत्व में करवाया गया है? नहीं, मैंने नहीं किया है इसका। नहीं, मैं इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूं। ये सर्वे मैंने नहीं किया है, लेकिन पार्टी के लिए कई लोग सर्वेक्षण संस्थाएं काम करती हैं। सारा सर्वे मैं नहीं करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और एक स्पष्टीकरण, मैं एक टेक्निकल बात कहना चाहता हूं जो आसिफ जी के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि जब हम सर्वेक्षण करते हैं, जो सैंपल साइज एक एक विधानसभा क्षेत्र में होता है, ये अमूमन कम होता है। और जब उसको पूरे राज्य के स्तर पर हम करते हैं, वो एक बड़ा सैंपल हो जाता है। बड़ा सैंपल काफी हद तक ज्यादा एक्यूरेट साबित होता है। ये छोटा सैंपल पे करने वाले जो सीट वाइज जो असेसमेंट होता है, उसमें थोड़ा फिर बदल हो सकता है। आपका सर्वे क्या कहता है? असेसमेंट सटीक निकलते हुए भी तो मैं अपने सर्वे के बारे में मैं आपको सही समय पर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा जो आंकलन है, ये सर्वे आधार पर नहीं है, मेरा सर्वे भी अभी चल रहा है। उसके आधार पर हम चलिए माने यही जा रहा है कि एजेंसी की मदद से ये सर्वे बीजेपी की ओर से करवाया गया है। किसी भी सूरत में कम नहीं रहेंगे। आती हूं मैं आपके पास, लेकिन यहां पर विनोद कुमार बन्नी जी, आपसे ये सवाल है, आप बीजेपी के टिकट पर इस बार मैदान में आने जा रहे हैं या फिर आपने कमर कसी है बीजेपी के किसी उम्मीदवार को हराना है? क्योंकि लक्ष्मीनगर से तो बीजेपी जीत रही है इस सर्वे की माने तो। देखो, नरसिंहा जी ने खुद मान लिया कि काल्पनिक है, और इन्होंने तो सर्वे पिछले विधानसभा चुनाव में भी कराया था, उसमें कितनी सच्चाई सबके सामने निकली। नहीं है। मैं आपको बता दूं, सर्वे ज्यादा मायने रखते हैं, मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि आपने खुद माना है कि निराधार है, इसका आधार नहीं है। मैं खुद करूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि आपने सर्वे पिछली बार भी कराया था और लक्ष्मीनगर पिछली बार भी नहीं, आप गलत मैं आपको बता दूं, आपने गलत समझा। सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको। सर्वे से कुछ नहीं होने वाला, आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे लोगों की समस्याएं सुनिए, क्योंकि आपने भी और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं धोखा दिया है। धोखा क्या दिया? बिजली पे आपने भी प्रॉमिस किया और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने भी प्रॉमिस किया, लेकिन किसी ने भी उस प्रॉमिस पे आज चर्चा करने को तैयार नहीं हो। दिल्ली की जनता जानती है, क्योंकि उसने बिजली पानी पे ही आप लोगों को वोट दिया है। अब वो जब आप जाएंगे उनके घर में वोट मांगने, तो आपसे पूछेंगे कहां है 30% बिजली के दाम, कहां कम हुए हैं, बताइए। तो बताइए, आप किस पार्टी से होंगे चुनावी मैदान? नहीं, मैं देखो, मेरा इतिहास ये है कि मैं पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूं, और दूसरी बार जब जीता था तो दोनों नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त हुई थी, तो मुझे ऐसा नहीं किसी उसकी जरूरत है। मैं आने वाले समय में, मुझे लगता है 2-4-5 दिन आपको इंतजार करना चाहिए। मैं अपना कौन सी सीट से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे मकसद सिर्फ विधायक बनना नहीं है। मेरा मकसद भी ये भी है कि दिल्ली की जनता को जो झूठ बोला गया, जो पाखंड रचा गया, उसका वास्तविकता लोगों के सामने लाई जाए। मेरा मकसद वो होगा। विधायक बनना ना बनना बहुत छोटी चीज है, मुझे लगता है। सेवा किसी भी भाव में की जा सकती है, लेकिन मेरा मकसद है कि झूठे और कपटी लोगों को उनका पर्दाफाश किया जाए, इनको जनता के सामने उनकी पारदर्शिता से बात रखी जाए। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करेंगे, एक हफ्ते में आपकी पार्टी भी सामने आ जाएगी। लेकिन राज बिहारी जी, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल इस सर्वे की माने तो वो हार रहे हैं, संभव है क्या? क्योंकि पिछली बार 25,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। देखिए, मैं थोड़ी सी पहले कुछ चीजें और बोलना चाहता हूं जी, कि मैं 1993 का चुनाव, 1998 का चुनाव, 2003 का चुनाव, 2008 का चुनाव और अब पिछली बार 2013 का चुनाव, एज ए रिपोर्टर मैंने 5 चुनाव कवर किए हैं जी। और जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी हर बार, चलिए हम सिर्फ 2014 की बात, 2013 की बात करते हैं, बीजेपी ने ऐसे कई सर्वे कराए जिसमें वो जीत रही थी, 40 तक सीट लेने का दावा कर रहे थे जी। और ये बात सही है कि बीजेपी की अच्छी हवा थी, बीजेपी जीत भी जाती, बीजेपी सरकार भी बना लेती, लेकिन बीजेपी ने जो आखिरी दौर में जो टिकटों का बंटवारा किया, अब कुछ बड़े नेताओं के कहने पर टिकट लेने का दावा कर रहे थे जी। और ये बात सही है कि बीजेपी की अच्छी हवा थी, बीजेपी जीत भी जाती, बीजेपी सरकार भी बना लेती, लेकिन बीजेपी ने जो आखिरी दौर में जो टिकटों का बंटवारा किया, अब कुछ बड़े नेताओं के कहने पर टिकट दे दिए, यही हाल उन्होंने 2008 में किया था, तब भी बीजेपी की अच्छी हवा थी। बिल्कुल। इस बार बीजेपी के साथ ये अच्छी बात है कि उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, इस कारण सारे लोग काम करेंगे। पिछली बार
पिछली बार जब 2013 में विजय गोयल प्रदेश अध्यक्ष थे तो अचानक डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2008 में चले तो डॉक्टर हर्षवर्धन प्रदेश अध्यक्ष थे तो विजय कुमार मल्होत्रा को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष अपना एक ताना बाना बुनता है उसको चुपचाप बैठ जाता है। ये कहने की बात है कि क्योंकि मैं बीजेपी को कई साल से कवर करता रहा हूँ और अंदर खाने जानता हूँ किस तरह के महाराष्ट्र और हरियाणा की सिनेरियो को देखते हुए और जहां तक सर्वेक्षण की बात है, अगर हम 2013 के विधानसभा को किए गए तमाम टीवी चैनल तमाम अखबारों को सर्वे देख लें तो कौन से सर्वे सही साबित हुआ? सारे सर्वे फेल हुए। अगर ये अलग बात है कि लेकिन ये तो बताया जा रहा था ना कि सर्वे वाली स्थिति दिल्ली में बनेगी, ये ज्यादातर सर्वे कर रहे थे लेकिन जो सीटों का आकलन था वो किसी का सही साबित नहीं हुआ। लेकिन ये बताइए, नरेंद्र मोदी की लहर में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट अपनी गंवा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उनकी लोकप्रियता में कमी तो आई है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। केवल अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में कमी नहीं आई जी, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है। अगर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आएगी, जैसे पिछली बार हम देखे हैं कांग्रेस की अगर लोकप्रियता में कमी आई तो शीला दीक्षित भी चुनाव हार जाती है, डॉक्टर वालिया भी चुनाव हार जाते हैं, राजकुमार चौहान जैसे नेता भी चुनाव हार जाते हैं। तो जब पार्टी के खिलाफ जब पार्टी की लोकप्रियता गड्ढे में चली जाती है तो उसके बड़े नेता भी गड्ढे में ही चले जाते हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से नई दिल्ली क्षेत्र में दावा कर रहे हैं कि आपको कोई काम हो तो मेरे पास आइए, वो रहते हैं कोसामी में है, विधायक हैं वो नई दिल्ली के, तो लोग परेशान है, कहाँ मिलने जाए उनसे? बिल्कुल, पहले उनका ऑफिस जो है यानी कि उनके लिए राह इतनी आसानी और हो सकता है वो नई दिल्ली के अलावा किसी और जगह आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, एक तो होता है कि भाई राह आसान होना है, मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है। हो सकता है चुनाव में 30 नंबर पे ना आ रहे हैं इस बार। तो इसलिए एक तो हमने ये भी देखा है अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी है कि बड़े नेता जहां पर लड़ रहे हैं वहां पर जाके कूद जाओ, कम से कम लोकप्रियता तो मिलेगी ही। शायद इसी वजह से जगदीश मुखी जहां से मैदान में है, कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है उस जगह पर चले जाएं, यानी कि नई दिल्ली की जो जनता है उसको छोड़ देंगे। ये तो इस वजह से कि वो नई दिल्ली में मानसिकता अरविंद केजरीवाल की रही है, जिस जनता ने उनको जिताया था दिल्ली में उन्हीं को छोड़ के भागे। नई दिल्ली के लोगों को अगर छोड़ के भाग जाएंगे तो इसमें आश्चर्यचकित होने की बात कौन सी है? क्योंकि वो जिम्मेदारी तो समझते नहीं है। जो वोटर उनको वोट दे रहा है अगर उसके प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है, आप उनकी समस्याएं नहीं सुन रही है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, आपको खाली फोटो खिंचाने में बाकी चीजों पर विश्वास है, तो कैसे होगा? यही होगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने पीछे विश्वास किया, छोड़ के आप बनारस चले गए और आप नई दिल्ली छोड़ के अगर मुखी वाली सीट पर चले जाते हैं तो मुझे लगता है किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और अब तो उनकी वेबसाइट में भी बकायदा नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई देने लगी है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि क्या है कि अरविंद केजरीवाल अब स्ट्रेटजी नहीं है। वो क्या है कि डॉक्टर जगदीश मुखी को वो एक तरह से सीएम कैंडिडेट घोषित करके मैं सीएम कैंडिडेट के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, जबकि जगदीश मुखी बार बार मना कर रहे हैं भाई मैं अभी कैंडिडेट नहीं हूं, पार्टी तय करेगी। वो केवल एक बहाना ढूंढ रहे हैं नई दिल्ली छोड़ के भागने का कि मैं जगदीश मुखी के खिलाफ इसलिए लड़ रहा हूं कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं सीएम के। तो वो केवल अपनी एक स्ट्रेटजी जब एक नेता हारने लगता है तो इस तरह की चीजें करने लगता है कि मैं जाके मैं तो इसलिए लड़ने जा रहा हूं कि वो सीएम के कैंडिडेट होंगे। बिल्कुल, और ये दिखावा बार बार करने की कोशिश भी उनकी ओर से की जाती रही है। लेकिन यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा जी, सवाल ये है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हारून यूसुफ को भी आप हरा रहे हैं बल्ली मारन से, जबकि हमने देखा था जब कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ पर आसिफ जी ने भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की और वहां से हारून यूसुफ ने भी। तो आपने तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज ऐसे नेता हैं जिनको हरा दिया है अपने सर्वे में। अच्छा, हरा दिया है ये कहना मेरे विचार से सही नहीं होगा। जो सर्वेक्षण के आधार पर जो नतीजे आए हैं जी, वही सर्वे के दौरान मीडिया को मिला है। इसी जैसा मैंने पहले कहा, बिन्नी जी ने मेरे बात को गलत समझा है, क्योंकि एक सर्वे में एक विधानसभा में जब सर्वे करते हैं ये पूरे सारे लाख वोटरों से बात करना संभव नहीं है। तो हमारी मेन मकसद है स्टेट लेवल पे सही प्रोजेक्शन करना। नहीं बड़े भाई, इतना तो मैं समझता हूँ कि सर्वे कैसे होता है। पिछले 3 चुनाव मैंने लड़े हैं और थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। एक छोटा सैंपल विनोद जी, समझ टेक्निकल बात कह रहा हूं मैं। कच्चा डाटा बाय उसके अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए, हम जैसे लोग भी देख लेंगे आपने किस मापदंड को कौन कौन से नियम लगा के आपने सर्वे किया है, कितने लोगों का सैंपल उठाया आपने, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, हम जैसे लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। आप अपनी वेबसाइट पे कच्चा डाटा उसका डालिए ना, किसने क्या जवाब दिया, सबको वास्तविकता आनी चाहिए। पारदर्शिता बहुत जरूरी चीज है। अगर आप सर्वे पे इतना विश्वास रखते हैं, आपने क्या सैंपल साइज रखा है, सैंपल साइज में क्या क्या सवाल पूछे हैं, सवालों के जवाब क्या क्या है, ये बता दीजिए दिल्ली की जनता से। आज मैं आती हूँ नरसिम्हा राव जी, इसके साथ ही विनोद कुमार बिन्नी जी के एक दिल की बात मैं पूछ लेती हूँ। ये बताइए कि आप इनको हराएंगे या अपने साथ में लेकर मैदान में जाएंगे, ये बता दीजिए पहले। किसी को हराऊंगा नहीं, अपने साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की
बीजेपी सवाल है। लक्ष्मीनगर सीट जीत रही है ना बीजेपी, इसलिए मैं पूछ ले रही हूँ कि आप उनके साथ जाएंगे या फिर वो आपको हराएंगे। नरसिम्हा राव जी, ये विनोद कुमार बिन्नी और पार्टी के बीच का मामला है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी शामिल होना चाहते हैं तो पार्टी के स्तर पे बात हो सकती है, लेकिन मेरे ऐसा कोई किसी कैंडिडेट के नाम पर ये पूछा नहीं गया। ये पार्टी के नाम पर किस पार्टी को आप वोट देंगे ऐसा सवाल किया गया, किसी नाम को लेकर नहीं किया गया। तो इसलिए ये कहना कि कौन वहां से लड़ेंगे, बीजेपी का दावेदार कौन होगा, ये कहना आई थिंक पार्टी के नेतृत्व तय करेगी। लेकिन मेरा एक टेक्निकल बात ये कहना था कि छोटा सैंपल होने के कारण आपको विधानसभा में जो आपके आंकलन है, आपका कुछ क्षेत्र में आपकी एक्चुअल रिजल्ट और आपकी प्रोजेक्शन में अंतर हो सकता है, लेकिन जब स्टेट लेवल में आ जाता है प्रोजेक्शन काफी सटीक साबित हो सकता है। बिल्कुल, बस इतना ही मैं एक टेक्निकल विषय कह रहा था। बिल्कुल, ये तो टेक्निकल विषय हो गया, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि बीजेपी की ओर से ये सर्वे करवाया गया है और इस सर्वे में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। 43 से 48 सीटें। चलते चलते हारून यूसुफ, माफ कीजिएगा, आसिफ मोहम्मद खान जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। 11 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, इस बात से तो संतोष है ना आपको? देखिए, जब मुझे हारा हुआ दिखाई, आप इनका सर्वे देखिए आप, जब ये मुझे हारा हुआ दिखाई दे रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूं हारून यूसुफ जी को, मैं अपनी सीट पे नरसिम्हा राव जी आपको बता रहा हूं कि वहां 55% माइनॉरिटीज के वोट हैं। आप जीतने का ख्वाब में मत सोचिएगा। 2008 में आपके कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 2500, किसी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2500। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जिस आधार पे आप ये सर्वे कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि माइनॉरिटीज का वोट डिवाइड हो जाएगा और उसका फायदा आपको हो जाएगा। माइनॉरिटीज के लोग बहुत आज के वक्त में बहुत बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। किसी भी कीमत पर ये सीट आपको, लोकसभा में तो उसका फायदा मिला था ना सर बीजेपी को, आपके पार्टी बीजेपी को नहीं फायदा पहुंचा था। आम आदमी पार्टी में वो डिवीजन हुआ था, उसी आधार पर ये सर्वे कर रहे हैं, उसी आधार पर सोच रहे हैं कि ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो माइनॉरिटीज वोट है, जो सेकुलर वोटर है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डिवाइड हो जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं, वक्त की कमी है सर, इसलिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी के सर्वे की स्थिति ये है, अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, हालांकि कुछ दिनों का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो दिल्ली में तारीखें क्या होंगी चुनावों की वो भी साफ नहीं है। एक ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौटते हैं।